तो आइए आज प्रेम पर चर्चा करते हैं। बहुत दिनों से मैंने प्यार पे चर्चा नहीं करी। मैं भी सोच रहा था मेरी प्यार की चर्चा खत्म हो गई क्या। प्रेम या लव की चर्चा, देखो लव क्या है? लव एक इमोशन है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैंने अभी देखा वो टेलर स्विफ्ट ने एक वीडियो बनाया द फेट ऑफ ओफिलिया। ठीक है, वो अपने प्रेमी पर ही बना दिया उसने, और उसका प्रेम मुझे काफ़ी सच्चा लग रहा है वैसे। तो महिलाएं ऐसा ही प्रेम करती हैं, उनको अगर सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो वो अजीब बच्चों जैसी हरकतें करना या वो मतलब उसके प्रति ज़रूरत से ज़्यादा ही वो हो जाना, इमोशनल हो जाना या दिखाना प्रेम, वो मतलब महिलाओं के थोड़ा सा बस में थोड़ा कम हो जाता है। वो अपने प्रेमी के सामने तरह तरह के हाव भाव करती रहती है, लेकिन वो सब बशर्ते वो उनका प्रेमी होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं इस चीज़ को थोड़ा समझने का प्रयास कर रहा था। आज मैंने इसी चीज़ पर चिंतन किया, संडे था तो मैं बैठ के इसी पर चिंतन कर रहा था कि ये जितना भी प्रेम का भाव है, ये इमोशन के जितने भी इमोशंस हैं, इसकी जितनी भी स्टेजेस हैं प्रेम की, या इसमें हम जैसे जैसे बर्ताव करते हैं, जो बिहेवियर हमारा है, क्या ये पूरा एक फिक्स्ड प्रोग्राम है? इसको ऐसे समझो जैसे हमें गुस्सा आता है तो गुस्सा एक प्रोग्राम है, जैसे हमें प्रेम आता है तो प्रेम भी एक प्रोग्राम है, और जैसे हमें कोई भी चीज़ होती है वो एक प्रोग्राम है। जैसे किसी आदमी को अंदर वो वाला प्रोग्राम लगा दिया गुस्से वाला, तो वो हर समय गुस्सा करता रहता है। ठीक है, कोई लोग दयालु है तो उनका दयालु वाला प्रोग्राम लगा रखा है, कोई झगड़ालू है झगड़ालू वाला प्रोग्राम लगा दिया है, समबडी कोई लड़ाकू है तो लड़ाकू वाला प्रोग्राम ऑपरेट कर रखा है। तो मतलब यहाँ पर इनके पास सिस्टम है कि ये किसी भी टाइप का आदमी पैदा कर सकते हैं। तो इन्होंने, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, इस पूरे सिस्टम में मन के भीतर एक जरूरी प्रेम का, ये हार्ट के अंदर या मन के अंदर कहीं पर प्रेम का जाल भी पे बैठा रखा है, एक प्रोग्रामिंग कर रखी है। समझ रहे हो? ध्यान समझना मेरी बात को। इन्होंने एक प्रोग्राम बैठा रखा है जो कि प्रेम का प्रोग्राम है कि अगर एक, मैं पुरुषों की बात कर लेता हूँ, महिलाओं मतलब मैं आदमियों की इस समय बात कर रहा हूँ, वैसे तो सारे जीवों में जितने भी जंतु होंगे सब में नर मादा में इसी टाइप का प्रेम होता होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम पुरुष, अगर हम मनुष्यों की ही बात कर लें तो जैसे नर अनावश्यक ही रूप से या किसी प्रेशर के अंदर या बिना किसी फोर्स के भी मादाओं के पीछे पीछे जाते रहते हैं। ठीक है, ऐसा 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 कहा गया, ऐसा हर जाति में ऐसा है, मतलब जीव जंतु सब में ऐसा दिखाई दे रहा है, जंगलों में भी देखा जाए तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ की एनालिसिस करनी पड़ेगी कि ये जो जा रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, ये क्या है। तो इस पर जीसस ने जो कहा है कि इनको खुद ही नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं, ये मुझे काफ़ी हद तक सही लगता है, क्योंकि यहाँ जितने भी काम किए जाते हैं मनुष्य अज्ञानता में करता है, इग्नोरेंस। अब अगर ये प्यार वाला प्रोग्राम हम चालू कर दें किसी के अंदर, ठीक है, तो महिलाएं, जैसे किसी पुरुष ने महिला को देखा तो अगर वो उससे प्रेम करती है तो वो तरह तरह के ऐसे वैसे मेकअप, अब मेकअप करना है, सजना श्रृंगारना ये महिलाओं का काम है, पुरुषों का भी अब काम हो गया है ये। ठीक है, उन्होंने सजा श्रृंगारा और ये सब किया, फिर रिझाया, तो मतलब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बनाती है फीमेल्स में कि उनके मतलब जो इमोशंस हैं या जो उनके हाव भाव है उनको देख के या उनकी हंसी या उनके आँखों का या भाव, मतलब उनके तरह तरह के भाव भाव को देख के जो नर हैं वो उनके पास चले जाते हैं। ठीक है, या उनको पसंद करती हैं तो ऐसा करते हैं तो वो चले जाते हैं पास में। ठीक है, तो ये जो है, ये जो मतलब फीमेल्स में इतनी सारी जो चीज़ें बनाई गई हैं जो आकर्षित करती हैं नर को, वो जो सारा का सारा आकर्षण है वो एक प्रोग्राम होगा। उसमें वो कैसे फिट होता है, क्योंकि इन्होंने पहले इस चीज़ की प्लानिंग कर ली होगी कि नर ऐसा करेंगे और मादाएं ऐसा करेंगी, क्योंकि इनको तो सृष्टि चलानी थी। ठीक है, तो निर्माता ने क्या किया होगा जब भी इसकी प्रोग्रामिंग की गई होगी कि नर ऐसा ऐसा, मादाएं ऐसा ऐसा करेंगी तो इसके रिएक्शन ऐसे ऐसे आ सकते हैं नरों से। तो इतनी बड़ी प्रोग्रामिंग इतने व्यापक स्तर पे कैसे की गई होगी। इसका जैसे कि कोई चीज़ देख के हमें गुस्सा आ रहा है, मान लो हम कहीं पर पॉटी या देखते शिट देखते हैं तो हमें, सब लोग, कोई उसे पसंद नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे अंदर की प्रोग्रामिंग है कि ये गंदी चीज़ है। ठीक, तो हर चीज़ के लिए हमारा एक रिस्पॉन्स है। हम अच्छा खाना देखते हैं, हमें मन करता है हाँ यार ये बढ़िया खा रहे हैं, हमें भी मिल जाए। तो ये चीज़ सब चीज़ों पे लागू है। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। तो ये प्रेम में भी लागू है कि महिलाएं जितनी भी चीज़ें करती हैं
प्रेमी को रिझाने के लिए, या हम प्रेम में जो भी नरमादा जो भी कुछ कर रहे हैं मेल फीमेल, वो सब एक प्रोग्राम है। ठीक है। तो अब ये जितना भी बड़ा इमोशनल खेल कहो या इमोशनल चीज़ हो, तुम्हें इसे काट देना है। ठीक है, तुम्हें इसे काट देना है। कारण ये है क्योंकि ये एक झूठा प्रोग्राम है और ये सच्चा प्रेम नहीं है। कारण ये है प्रेमी मर जाएगा, प्रेमिका भी मर जाएगी, तो स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पर, अस्तित्व की अस्थिरता है प्रेम की। तो प्रेम चिरस्थायी होता है, पर यहाँ पे जो दिख रहा है ये इसमें स्थायित्व नहीं है, इसकी आयु कम है। शुरुआत में प्रेमी प्रेमिका का ज़्यादा प्रेम होगा, सच्चा भी हो, भले ही वो चल जाए, लेकिन दोनों के दोनों मर जाएंगे, धीरे धीरे उसमें डिक्लाइन हो जाएगा, चाहे कितना भी हो, उम्र के साथ, मन की अवस्थाओं के साथ। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, क्या मन की अवस्था के साथ प्रेम बदल जाएगा, या प्रेम सनातन है, हमेशा रहने वाला? इस बारे में तुम खुद ही विचार करो। क्या तुम्हारा प्रेम जो है या प्रेम जो है वो समय के साथ वो डिटियोरेट होता रहेगा? है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि सच्चा प्रेम समय के साथ कभी डिटियोरेट होता होगा, या उसकी जो इंटेंसिटी है वो घटती जाती होगी, उसकी तीव्रता घट रही है प्रेम की। तो अगर हम इस चीज़ पर भी इसके विचार करें, ठीक है, हमने एक पहलू पर विचार किया कि पूरा प्रेम में जितने भी भाव या विचार आते हैं मन में, वो सब एक प्रोग्राम है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ उसमें हो, चाहे वो दर्द दे, चाहे वो सुख दे, चाहे ये दे, चाहे वो दे, कभी वो आनंद दे रहा है या वो कभी वो पूरी दुनिया को जिता दे रहा है। जब तुम प्रेम, तो सारी दुनिया के राजा बन बैठे, तुमसे भाग्यशाली कोई नहीं है। ये इस तरीके के सपने दिखा रहा है जब रहता है, जब तक ये जन्नत दिखाता है। ठीक है, और फिर कभी दर्द दे रहा है, प्रेमी भाग गया तो कोई विरह के गाने गा रहा है, विरह गीत गा रहे, कितने प्रेमियों ने गीत बना दिए। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब सांसारिक हैं और प्रकृति के अधीन है, तो ये हम इसको मानेंगे कि ये ऐसा होता है इस चीज़ में, कि जब तक प्रेमी प्रेमिका साथ होते हैं तो खुश होते हैं, दूर होते हैं तो वो दुखी होते हैं। अब इसमें कौन सी नई बात है? ठीक है, इसका दूसरा पहलू ये है कि यहाँ पर क्या प्रेम, क्या ये सनातन है, क्या ये एवर कॉन्स्टेंट चल रहा है? नहीं, प्रेमिका मर गई, प्रेमिक धीरे धीरे समय के साथ डिटियोरेट हो रहा है, वो ये तय बात है। और ये घट रही है इसकी इंटेंसिटी, ये एक और बात है। और फिर ये खत्म हो जाते हैं दोनों प्रेमी प्रेमिका, लैला मजनू सब खत्म हो गए। तो अब तो इसका मतलब ये प्रेम नहीं है। ठीक है, ये प्रेम नहीं है। तो सच्चा प्रेम ऐसा होता है जो सनातन है, समझ रहे हो, जो एवर कॉन्स्टेंट है। जैसे शिव का पार्वती के प्रति प्रेम, उनको मालूम है कि ना शिव खत्म होंगे ना पार्वती। शिव ने क्या किया? शिव ने दक्ष प्रजापति की यज्ञ में वहाँ नहीं गए, वहाँ कुछ हो गया और फिर उन्होंने सती के उतने टुकड़े कर दिए। वो है सच्चा प्रेम, क्योंकि शिव जानते हैं कि इसको हमने काट दिया तो क्या शरीर से कुछ होगा, ये हम अमर है, हमारा प्रेम अमर है। अमर प्रेम एक पिक्चर भी आ चुकी है, आप देखेंगे। ठीक है, तो ये अमर प्रेम राजेश खन्ना और सविना टैगोर का नहीं है, आप समझिए मेरी बात। यहाँ पर सवाल ये है कि शिव और पार्वती, क्योंकि हमें कांस्टेंट चाहिए। हम, तुम्हारे पास प्रेम को लेके इतने भय है, तुम जिसे प्रेम कह रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम जिसे प्रेम कहते हो उसमें इतने भय छिपे हुए हैं कि वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम में भय कैसा, मुझे बताओ। ठीक है, ये तो लस्ट से युक्त है, ये भावनाओं का खेल है, ये मन का खेल है, ये मन द्वारा बनाया गया एक जाल है, समझ रहे हो। मन ने तुम्हारे साथ एक खेल खेला और तुम उसमें फंस गए, क्योंकि ये प्रेम कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक क्षणिक है, इसकी लिमिटेंसी है। हर प्राणी साथ में जुड़ते हैं, घूमते हैं, आनंद लेते हैं, वो एक प्रोग्राम है। तो मेरी बात फिर समझ लो, शायद समझ रहे हो कि वो जितनी भी चीज़ें उसमें हो रही हैं प्रेम के दौरान, जो तुम महसूस कर रहे हो, वो सब एक प्रोग्राम है, उसमें कहीं प्रेम नहीं है। वो एक माइंड का गेम है सारा, प्रकृति का खेल। तो सनातन जो मतलब प्रेम जो है वो इससे परे स्थित होगा, जिसकी तुम कल्पना, जैसे मैंने शिव और पार्वती का किया, एक उदाहरण दिया आपको, क्योंकि वो कांस्टेंट है। वहाँ पे कोई डर नहीं है कि ये प्रेम मेरा भाग जाएगा, ये किसी दूसरे के साथ चला जाएगा, ये मृत्यु हो जाएगी, ये बीमार हो गया मेरा प्रेम। ये कैसा प्रेम है जो प्रेम बीमार हो गया मेरा?
मेरा प्रेम मर गया, मेरा प्रेमी मर गया, मैं दुखी हो रहा हूँ। तो इसके परे है वो प्रेम, समझ रहे हो। तो सच्चे प्रेम की व्याख्या इस तरीके से इस शरीर में रहते हुए, इस शरीर के द्वारा और इन विचारों से हो ही नहीं सकती। ये मेरा अंतिम निर्णय है, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गया हूँ, ठीक है। अब उसके पार जो है, क्योंकि वो मैंने देखा ही नहीं, ना मैं उसके पार पहुंचा हूँ, मैं अभी यहीं बैठा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये बता नहीं सकता कि वो क्या है। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि वहाँ पर ये डर है, ये सब कुछ नहीं होंगे प्रेम में। वहाँ प्रेम ही प्रेम होगा बस, समझ रहे हो। वहाँ ये भय नहीं हुआ कि ये आज छोड़ के दूसरे के पास चला जाएगा, या इसकी मृत्यु हो जाएगी, ये बीमार हो गया, इसने ऐसा कहा, इसने वैसा किया, इसने मुझे मार दिया, ये फलाना दिमाग का कुछ कह दिया, बस हो गया, ठीक है। इसने मेरे लिए गिफ्ट नहीं खरीदा या चॉकलेट नहीं ले आया। ये चॉकलेट, गुलाब के फूल और ये सब चीज़ों के, ये सब एक मन की एक बनाई हुई अवधारणा, उम्र के साथ रसायनों, केमिकल्स और हार्मोन्स का एक रोग है। ये प्रेम नहीं है, इसे रोग, ये पिक्चर आई थी प्रेम रोग, ये एक रोग है, समझ रहे हो। तो अब तुम्हें इस सच्चे प्रेम को पहचानने की कला, सब तुम समझ गए होगे। सच्चा प्रेम कहाँ पे स्टार्टिंग है उसकी, सच्चे प्रेम की स्टार्टिंग वहाँ पर होती है जहाँ पर संसार खत्म होता है, ठीक है। वहाँ से इसकी शुरुआत ही होती होगी। होने को ये भी उस पर हम ये विचार कर सकते हैं कि सच्चा प्रेम जो है, अप्रेमी चाहे हम भगवान को मान लें तो वो एवर कांस्टेंट रहती है, ठीक है। क्योंकि ना प्रेमी से कोई बिछुड़ता है सच्चे प्रेम में, ना कभी तुम बिछुड़ सकते हो, वो एक ही होंगे हमेशा। अब तुम राधा कृष्ण अभी भी जब भी रहे हो, राधा कृष्ण क्यों कर रहे हो? बिकॉज वाई यू आर डूइंग राधा कृष्ण, बिकॉज दे आर एवर कॉन्स्टेंट एंड दे आर सनातन, दे आर, वो हमेशा के लिए है। तो इसीलिए तो राधा कृष्ण कर रहे हो। वो उनको ये भय नहीं है कि कृष्ण राधा को छोड़ के भाग गई या राधा कृष्ण को छोड़ के भाग गया, ये या इनकी वो हो गया, वहाँ कुछ नहीं होने वाला, वो अमर है, समझ रहे हो। तो उस लेवल से भी प्रेम शुरू होता होगा। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें प्रेम के बारे में कुछ समझ में आया होगा कि सच्चा प्रेम की शुरुआत कहाँ से होती है, और जो तुम सब करते हो वो सब कुछ भी नहीं है, वो खाली एक छोटा सा प्रोग्राम बना रखा है, जो कि एक फर्जी प्रोग्राम है जिसका कोई मतलब नहीं। प्रेम में डर भय ये सब कैसा, अब मृत्यु ये सब हो, इसका अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें कुछ प्रेम के बारे में समझ में आया होगा। धन्यवाद।